वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। हम लोग जैसे कि ऑर्गेनिक की सीरीज स्टार्ट कर रखी है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के ऊपर। उसमें से मैं आपको 2 लेक्चर्स कंप्लीट करा चुकी हूँ। मैं क्लासिफिकेशन बता चुकी हूँ, मैं नॉमेनक्लेचर बता चुकी हूँ, और जिसने भी नहीं देखे वो मेरी प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हैं। दोनों बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, और अगर उनमें से किसी को भी डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स करके। और अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स मीन्स प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देर आर 6 प्रिपरेशंस जिसके थ्रू हम लोग ये बना सकते हैं। एल्कोहल से बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन से, डायजोटाइजेशन फॉलोड बाय सेंडमेयर रिएक्शंस फ्रॉम एल्कीन्स, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन एंड स्वट रिएक्शंस। दीज आर द फॉलोइंग रिएक्शंस जिसके थ्रू हम लोग हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स को बना सकते हैं। तो सबसे पहली प्रिपरेशन जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है एल्कोहल से। तो फर्स्ट प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि किस तरह से एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। बेसिकली हमें एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन करनी है। पहली प्रिपरेशन क्या है हमारी? एल्कोहल से। तो पहले हम प्रिपेयर कर रहे हैं एल्कोहल से। एल्कोहल मीन्स हमने कोई भी एल्कोहल, यहाँ पे हम इसको आर ग्रुप ले लेते हैं। आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई सा भी ग्रुप हम ले सकते हैं जिसके साथ में हमारा OH अटैच है। वो क्या बन जाता है? वो एल्कोहल बन जाता है। ठीक है। तो अब जब हम एल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं ल्यूकास रिएजेंट ZnCl2 प्लस HCl को हम लोग क्या बोलते हैं? ZnCl2 प्लस HCl को हम लोग ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। और जब हम इससे रिएक्ट कराते हैं कोई भी एल्कोहल को, जब हम इससे रिएक्ट करवाते हैं, इस रिएजेंट से रिएक्ट कराते हैं ZnCl2 प्लस HCl से, तो हमारा एल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन होती है। जो OH है वो किससे रिप्लेस हो जाता है? वो हमारा Cl के साथ में रिप्लेस हो जाता है। जो हमारा OH होता है, जो हमारा ग्रुप होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप, वो किससे रिप्रेजेंट हो जाता है? एल्कोहलिक ग्रुप जो प्रेजेंट होता है हमारे हाइड्रोकार्बन में, वो रिप्लेस हो जाता है हमारा हेलोजन से, एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड हो जाती है विद द रिमूवल ऑफ वाटर के रिमूवल के साथ में हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड होती है। तो बेसिक काम जो होता है ल्यूकास रिएजेंट का वो ये होता है कि जब भी हम ल्यूकास रिएजेंट यूज करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास में एल्कोहल होना चाहिए। और एल्कोहल को कन्वर्ट करने के लिए एल्काइल हैलाइड के अंदर हम लोग क्या करते हैं? ल्यूकास रिएजेंट यूज करते हैं। कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? ल्यूकास रिएजेंट। और ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? ZnCl2 प्लस HCl क्या होता है? हमारा ल्यूकास रिएजेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एल्कोहल की बात कर रहे हैं तो कोई भी एल्कोहल है हमारे पास, और अगर हमें ZnCl2 प्लस HCl लिखा हुआ है, दैट मीन्स ल्यूकास रिएजेंट लिखा हुआ है, तो क्या फॉर्मेशन होगी? फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड होगी। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी अल्कोहल का ग्रुप दे रखा है, उसको हम लोगों ने PCl3 के साथ में रिएक्ट किया। किसके साथ में? PCl3 के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो भी किसकी फॉर्मेशन होती है? तो भी फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड होती है। पर इसमें हमारे पास क्या रिमूव होता है? H3PO3। एक और साइड प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होती है? H3PO3 की साइड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। अगर हम देखें तो हमारा जो एक और एल्कोहल जो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं वो PCl5 के साथ भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जब एल्कोहल प्रेजेंट है और अगर PCl5 प्रेजेंट है तो क्या फॉर्मेशन होगी? फिर से एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी, और साइड प्रोडक्ट्स में क्या आएंगे? POCl3 एंड HCl जो होंगे ये हमारे 2 साइड प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है। तो बेसिकली अगर एल्कोहल से बात करते हैं तो बेसिक हमारे पास हमें पता होना चाहिए, अगर हमें एल्कोहल से कन्वर्ट करना है एल्काइल हैलाइड के अंदर क्या चाहिए? हमें ल्यूकास रिएजेंट चाहिए। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? ZnCl2 प्लस HCl क्या होता है? ल्यूकास रिएजेंट होता है। अगर हमें कहीं पे भी ऐसा कुछ लिखा हुआ दिख जाए तो हमें क्या करना है? एल्कोहल को सीधा कन्वर्ट कर देना है किसके अंदर? एल्काइल हैलाइड के अंदर। अगर हमें PCl3 दिख जाए, PCl5 दिख जाए, जहां पे भी ये वाले जो रिएजेंट्स हैं हमें वो दिख रहे हैं और हमें OH ग्रुप दिखता है, तो हमें किसमें कन्वर्ट कर देना है? उनको सीधा हमें कन्वर्ट कर देना है हैलाइड्स के अंदर। हमने देखा कि हमने जो एल्कोहल था उसको किसके साथ में? ल्यूकास रिएजेंट के साथ में करके देखा। ZnCl2 प्लस HCl के साथ में हम लोगों ने PCl3 के साथ में कन्वर्ट किया तो भी एल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन हुआ। हमने PCl5 के साथ भी किया तो हमारे पास क्या फॉर्मेशन हुआ? हमारे पास फॉर्मेशन हुआ एल्काइल हैलाइड का विद द साइड प्रोडक्ट POCl3 एंड HCl के साथ में। अब हमारे पास ये आता है थायोक्सी क्लोराइड। अगर हम इसको SOCl2, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? थायोक्सी क्लोराइड। ठीक है। अगर हम लोग कोई भी एल्कोहल है उसको थायोक्सी क्लोराइड के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो हमें फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड होता है विद SO2 एंड HCl जो होता है वो दोनों गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। ये जो होते हैं दोनों किस फॉर्म में होते हैं?
गैस के फॉर्म में होते हैं और ये रिलीज हो जाते हैं। ये क्यों सबसे ज्यादा बेस्ट रिएक्शन माना जाता है? जो ये SOCl2 के साथ में रिएक्शन है वो सबसे ज्यादा बेस्ट रिएक्शन इसलिए माना जाता है क्योंकि जो दोनों साइड प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे दोनों साइड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो गैसेज होते हैं, वो दोनों रिलीज आउट हो जाते हैं। इसलिए ये वाला रिएक्शन जो होता है सबसे बेस्ट रिएक्शन होता है। इसके ऊपर आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, आपको डायरेक्ट कन्वर्जन के अंदर ये वाला क्वेश्चन आता है कि आपको कोई अल्कोहल दे रखा है और SOCl2 दे रखा है, आपको कन्वर्ट करना है, विद साइड प्रोडक्ट्स भी लिखने होते हैं इसके अंदर। तो बेसिकली हमें कहीं पे भी अल्कोहल दिख जाए, SOCl2 दिख जाए, SOCl2 दिख जाए आपको, PCl5 दिख जाए आप लोग को, PCl3 दिख जाए या फिर ल्यूकास रिएजेंट दिख जाए, तो इससे हमें क्या समझना है, जहां पे भी ये सब दे रखा होता है वहां पे क्या फॉर्मेशन होती है, एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होती है। सिमिलरली हमने करके दिखाया, साइक्लोहेक्सेनॉल था ये, साइक्लोहेक्सेनॉल को हमने जब SOCl2 के साथ में रिएक्ट कराया तो क्या फॉर्मेशन हुई, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन की फॉर्मेशन हुई। किसकी फॉर्मेशन हुई, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन की फॉर्मेशन हुई विद द रिलीज ऑफ SO2 एंड HCl गैस के साथ में। तो ये था हमारा प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल। किसकी प्रिपरेशन की, अभी तक हमने जितने भी पढ़ी वो सारे क्या थे, वो हमारे एल्काइल हैलाइड्स थे। अब हम लोग को तो एराइल हैलाइड्स भी बनाने होते हैं, हमारे पास तो हेलो एल्केन्स और हेलो एलीन्स दोनों की बात करनी है हमको। तो हमने क्या बनाया अभी तक, हमने हेलो एल्केन्स बनाए। तो इसका मतलब ये हमने समझा कि अभी तक एल्कोहल से हेलो एल्केन्स तो बहुत ईजिली फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अराइल हैलाइड्स की, मतलब हेलोअरीन्स की, कि हेलोअरीन्स को हम लोग किसके थ्रू, एल्कोहल के थ्रू बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो बात यह है कि अगर हमारे पास कोई एल्कोहल दे रखा है, उसको हम लोग, कोई अगर आपको फिनॉल दे रखा है इस तरह से, मतलब कोई भी एरोमेटिक रिंग दे रखी, फिनॉल के साथ ही करोगे, ऑब्वियसली बात है, इसको फिनॉल ही कहा जाता है, ये हमने 11th में पढ़ा हुआ है। कोई भी फिनॉल दे रखा है तो उसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं एल्काइल हैलाइड के अंदर, उसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं एल्काइल हैलाइड के अंदर अगर यहाँ पे हमारे पास में ल्यूकास रिएजेंट प्रेजेंट है या फिर PCl5, PCl3, SOCl2 कुछ भी ऐसा कुछ प्रेजेंट है तो हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, इसका रीजन हमने यहाँ पे दे रखा है और ये रीजन जो है ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर कि क्यों हेलोएरीन्स या फिर एराइल हैलाइड्स जो होते हैं वो ल्यूकास रिएजेंट के साथ में टेस्ट नहीं देते हैं और एल्कोहल जो होता है, मतलब फिनॉल जो होता है वो कन्वर्ट नहीं होता है एराइल हैलाइड के साथ में। इसलिए नहीं होता है बिकॉज एराइल हैलाइड जो होते हैं उनके पास में क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। एराइल हैलाइड जो है उसके पास में क्या प्रेजेंट है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट है। ये जो होता है ये रेजोनेंस शो करता है इसकी वजह से। तो बेसिक अगर हम आपसे पूछ लिया कि एराइल हैलाइड जो है वो ल्यूकास टेस्ट क्यों नहीं देते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पार्शियल डबल बॉन्ड। जो हमारे पास में हमारा OH ग्रुप है और हमारा अराइल ग्रुप है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है उसके पास में पार्शियल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है रेजोनेंस के अंदर। इस वजह से ये क्या नहीं देते हैं, ये हम लोगों को ल्यूकास रिएजेंट के साथ में टेस्ट नहीं देते हैं। इसमें जो O हमारा ऑक्सीजन है उसके पास में जो लोन पेयर प्रेजेंट है, उसके जो 2 लोन पेयर्स हैं वो हमारे किस में सिस्टम में जाते हैं, वो हमारे रेजोनेंस सिस्टम के अंदर जाते हैं। वो यहाँ पे रिंग सिस्टम के अंदर क्या करते हैं, रिंग सिस्टम के अंदर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, जिसकी वजह से रेजोनेंस होता है और जो इन दोनों के बीच में चार्ज वो पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट होता है। किन के बीच में, ऑक्सीजन के बीच में एंड अराइल बैंड के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से जो हमारा रेजोनेंस अकर होता है, ये सारी चीजें जो फॉर्मेशन होती है इसकी वजह से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ल्यूकास रिएजेंट के अंदर वो नहीं हो पाती है और जो फिनॉल है वो हमारा एराइल हैलाइड के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो बेसिक रीजन क्या है कि एराइल हैलाइड्स जो होते हैं वो ल्यूकास टेस्ट नहीं दे सकते हैं। एराइल हैलाइड्स डू नॉट गिव अबव रिएक्शन, दैट इज वी कैन नॉट प्रिपेयर एराइल क्लोराइड फ्रॉम एराइल अल्कोहल, एराइल OH, बिकॉज अराइल OH बॉन्ड कैन नॉट बी ब्रोकन एज इट हैज अ पार्शियल डबल बॉन्ड। ये जो बॉन्ड होता है पार्शियल डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से इसको तोड़ नहीं सकते हैं, कैन नॉट बी ब्रोकन, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं रेजोनेंस की वजह से। इस वजह से अराइल हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे हमने यहाँ पे करके भी दिखाया कि हमारे पास में एक फिनॉल प्रेजेंट है और अगर उसके अंदर हमें ल्यूकास रिएजेंट दे रखा है, आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए। आपको कोई दे दिया आप लोगों को अराइल हैलाइड और उसके आपको फिनॉल दे दिया और उसके अंदर आपको क्या दे दिया, ल्यूकास रिएजेंट दे दिया एज अ कैटलिस्ट, तो आप लोग उसका रिएक्शन करके दिखा दोगे कि यहाँ पे Cl लगा दोगे, नहीं, उसमें आपको रिएक्शन करके Cl नहीं लगाना है, ये आपको गलत हो जाएगा। आपको सीधा लिखना है कि कोई रिएक्शन नहीं होगा उसके अंदर। हाँ, अगर आप लोगों के पास में नॉर्मल ऐसा दे देते हैं
ये फॉर्मेशन आती है, साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में आता है। और अगर आपको फिर उसके बाद में ल्यूकास रिएजेंट लिखा हुआ आता है तो आप जरूर फॉर्मेशन करके दिखा सकते हैं कि जी ये फॉर्मेशन हुआ है। ये फॉर्मेशन हो सकती है क्यों? क्योंकि ये अराइल नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है हमारे पास में, ठीक है। साइक्लोहेक्सेनॉल से हमने रिएक्ट करा तो फॉर्मेशन हो सकती है। पर अगर हम लोग एरोमेटिक रिंग मतलब अराइल एल्कोहल के साथ में, फिनॉल के साथ में अगर हम रिएक्ट करेंगे तो वो नहीं रिएक्शन देगा, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या समझा कि अगर हम एल्कोहल से प्रिपेयर करते हैं तो एल्कोहल से सिर्फ हम लोग हेलो एल्केन्स को फॉर्म कर सकते हैं, हेलो अरीन्स को फॉर्म नहीं कर सकते। हेलो अरीन्स को हम लोग अल्कोहल के थ्रू फॉर्म नहीं कर सकते हैं। हम हेलो एल्केन्स को किससे फॉर्म कर सकते हैं? अल्कोहल से। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन पढ़ा। हेलो अरीन की फॉर्मेशन तो अभी तक हमने पढ़ी ही नहीं है। तो एक प्रिपरेशन जो थी वो थी हमारी अल्कोहल के थ्रू। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो अब हम पढ़ेंगे हमारी सेकंड प्रिपरेशन, वो है हमारी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो हम फर्स्ट प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं जो थी हम लोगों की अल्कोहल से, और अल्कोहल से अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो हमारे पास हेलो एल्केन्स बनता है, हेलो अरीन्स नहीं फॉर्म होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स में बेसिकली क्या होता है? पहला आता है हमारे पास फोटोकेमिकल हेलोजिनेशन। फोटोकेमिकल हेलोजिनेशन का मतलब होता है HNU। HNU जो होता है ये होता है हम लाइट प्रोवाइड करके, क्या करके? लाइट डाल के कोई रिएक्शन कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल हेलोजिनेशन, ठीक है। हमने लाइट का यूज किया है, HNU मीन्स लाइट। हमने लाइट का यूज किया है, लाइट डाली है कोई भी उस पर, तो क्या रिएक्शन फॉर्म हो रहा है। तो हमने दिखाया कि हाइड्रोकार्बन से हमने क्या किया, हमारे पास CH4 था, उसमें हम लोगों ने फोटोकेमिकल हेलोजिनेशन किया तो हम लोग के पास में क्या फॉर्मेशन हो गया? एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो गई विद द साइड प्रोडक्ट ऑफ HCl। HCl के साथ में हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी। सिमिलरली हमने एक और रिएक्शन करके दिखाया, तो उसमें यही था कि कितने सारे आइसोमर्स फॉर्म हो सकते हैं, कितने डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स फॉर्म हो सकते हैं। हमने ये सब करके दिखाया कि बेसिकली अगर हाइड्रोकार्बन से करेंगे तो हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले चीज हमारे दिमाग में क्या आनी चाहिए? फोटोकेमिकल हाइड्रोजनेशन। फोटोकेमिकल हाइड्रोजनेशन मतलब HNU के साथ में लाइट डाल के हम कोई भी रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास जो भी हाइड्रोकार्बन में कुछ भी नहीं और प्रेजेंट होता, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन, नॉर्मल जो हमारी चेन्स है, जब उनके ऊपर लाइट पड़ रही है तो सीधा सीधा रिएक्शन आपको क्या लिखना है? जो भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो उनके साथ में ऐड हो जाएगा और एल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन हो जाएगी। तो एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? एल्काइल जो यहाँ का हाइड्रोजन है, एल्काइल का हाइड्रोजन, वो रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ में? हमारे क्लोरीन के साथ में, जो हमने फोटोकेमिकल रिएक्शन करा है उसके थ्रू रिप्लेस हो जाएगा। तो हाइड्रोकार्बन में एक पार्ट तो होता है कि हम फोटोकेमिकल हेलोजिनेशन के थ्रू कर दें। इसी के अंदर दूसरा पार्ट क्या होता है कि अगर हम लोगों ने यूवी के साथ में लाइट, तो हम यूवी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम लोग यूवी लाइट के साथ में कहीं कोई सा भी रिएक्शन हमें दिख रहा है जिसमें हाइड्रोकार्बन है और वो यूवी के साथ में प्रेजेंट है, तो क्या फॉर्मेशन होगी? या तो एलाइल या फिर बेंजाइलिक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे? या तो एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, एलाइलिक क्या होता है, बेंजाइलिक क्या होता है, ये वाला हम लोग वीडियो लेक्चर के अंदर कवर कर चुके हैं प्रीवियस के अंदर, आप जाके उसको देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि एलाइलिक क्या होता है और बेंजाइलिक क्या होता है। तो बेसिकली अगर आपको कोई भी कैटलिस्ट में UV-Br2 दिख रहा है, कहीं पे भी UV दिखे, दैट मीन्स आपको क्या बनाना है? आपको एलाइलिक कंपाउंड फॉर्म करना है। ये क्वेश्चंस जो होते हैं बेसिकली आ जाते हैं क्योंकि जब हम आगे पढ़ते हैं तो बहुत सारी ऐसा लगता है कि रिएक्शन सिंपल है, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत सिंपल है, पर कंफ्यूजन बहुत बार हो जाता है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे दे रखा है एक ये एलाइलिक ग्रुप, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने जब UV-Br के साथ में किया तो हमने पढ़ा था किस पे आना चाहिए? हमारा एलाइल पे। एलाइल मतलब दो कार्बन के पास में जो एडजेसेंट कार्बन होगा जिसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी उस पे हमारा हेलोजन ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। तो यही चीज हमने पढ़ी कि जब UV-Br के साथ में कोई भी दे रखा है तो हमें कौन सी पोजीशन पे हमारा हेलोजन अटैच करना है? हमें एलाइलिक पोजीशन पे हमारा हेलोजन अटैच करना है। सेकंड थी हमारी बेंजाइलिक के बारे में। अब हमने यहाँ पे भी बेंजीन, अब हमारे जो था ये, इसमें हम लोगों ने देखा कि हम हाइड्रोकार्बन से हम अराइल भी बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हम अराइल फॉर्मेशन नहीं कर सकते, इसके थ्रू हम लोग हेलो अरीन्स की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। अभी तक हमने जब अल्कोहल से पढ़ा था तो उसमें हम लोग हेलो अरीन्स नहीं बना पा रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पे देखा कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा ग्रुप दे रखा है और हमें UV-Br प्रेजेंट है, हम क्या करेंगे? एलाइलिक ग्रुप पे क्या लगा देंगे? एलाइलिक ग्रुप पे हम लगा देंगे हमारा हेलोजन। तो फॉर्मेशन क्या हो गई हमारे इसके अंदर? फॉर्मेशन हो गई हम लोगों के अराइल हैलाइड की, हेलो अरीन की। किसकी फॉर्मेशन हुई है? हेलो अरीन की, अराइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो गई हम लोगों की, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं पार्ट C। ए पार्ट में क्या पढ़ा था? फोटोकेमिकल मतलब HNU, और अगर हमें कोई भी हेलोजन प्रेजेंट है उसके साथ में हम करेंगे तो फर्स्ट वाला ये होता है। सेकंड में पढ़ा कि कहीं पे भी हमें UV और Br2 दिख जाए तो हमें देखना है कि किस पे आना चाहिए? एलाइलिक पे आना चाहिए फॉर्मेशन या फिर
बेंजाइलिक पे आना चाहिए फॉर्मेशन, इन दो पे ही फॉर्मेशन होगी। अब इसका थर्ड पार्ट है, दैट इज कि जो अराइल हाइड्रोजन होता है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं Br2 FeBr3 के साथ में। किसके साथ में? हम Br2 या फिर FeBr3 के साथ में हम लोग अराइल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे? ये हमारे पास क्या है? टोलुवीन। ये क्या है हमारे पास में? टोलुवीन है। इसको हम लोग मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं और इसका कॉमन नेम जो है वो टोलुवीन है। अब हम टोलुवीन के साथ में अगर रिएक्ट करते हैं Br2 और FeBr3 के अंदर, तो जो हमारा अराइल का हाइड्रोजन है, जो हमारा बेंजीन का हाइड्रोजन है, वो रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ में? हमारे हेलोजन के साथ में। अब दो पोजिशन हैं जिसपे रिप्लेस हो सकता है, या तो ऑर्थो पोजिशन पे रिप्लेस हो सकता है या फिर ये पैरा पोजिशन पे रिप्लेस हो सकता है। तो बेसिकली बात क्या होती है कि जो मेजर प्रोडक्ट बनता है, जो ज्यादातर प्रोडक्ट बनता है, वो हमारा पैरा पोजीशन वाला प्रोडक्ट बनता है। ये वाला प्रोडक्ट क्या होता है? ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। अब ये मेजर क्यों होता है? ठीक है, ये तो बन गया, तो हमें समझ में आ गया कि अगर हमारे पास में कोई भी ऐसा हमें टोलुवीन दे रखा है, कोई भी अराइल कंपाउंड हमें दे रखा है, तो उसमें जो अराइल हाइड्रोजन होगा वो रिप्लेस हो जाएगा और वहां पे हमारा हेलोजन अटैच हो जाएगा। ये समझ में आ गया। और मेजर प्रोडक्ट क्या बन रहा है? मेजर प्रोडक्ट जो बनता है वो हमारा पैरा वाला बनता है। अब हमें ये समझना है कि जो मेजर प्रोडक्ट है वो पैरा वाला क्यों बनता है, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर क्यों नहीं होता है? बिकॉज जो इनकी मेल्टिंग पॉइंट होते हैं उनके अंदर डिफरेंस होता है। जो पैरा का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है ऑर्थो से। किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है? पैरा का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ऑर्थो से ज्यादा होता है। इसलिए पैरा जो होता है वो क्रिस्टल लैटिस के अंदर परफेक्टली फिट हो जाता है उसकी सिमेट्री की वजह से। इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, उसकी सिमेट्री इतनी प्रॉपर होती है कि उसकी वजह से वो क्रिस्टल लैटिस के अंदर फिट हो जाता है और ये जो होता है ये मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो अगर इसके अंदर हमसे पूछते हैं या तो आपसे पूछ लेंगे कि ऐसा कुछ रिएक्शन लिख के दे देंगे, पूछेंगे रीजन विच इज द मेजर प्रोडक्ट एंड वाई, तो आपको ये बताना है कि भाई मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो पैरा वाला होगा, क्योंकि जो पैरा का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है, उसकी वजह से वो परफेक्टली फिट हो जाता है हमारे क्रिस्टल लैटिस के अंदर उसकी सिमेट्री की वजह से। ठीक है, इस वजह से जो पैरा वो वाला होता है हमारा, वो वाला कंपाउंड क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन हमें दे रखी है टोलुवीन के साथ में, पर इधर हमारे पास दूसरी चीज है। इधर क्या कैटलिस्ट दे रखा है? इधर कैटलिस्ट दे रखा है आयरन एंड आयोडीन। जो आयोडीन का रिएक्शन होता है ना, ये रिवर्सिबल है। ये वाला जो एरो होता है ना, ये वाला, ये रिवर्सिबल के लिए लगाते हैं। जो ये वाला एरो होता है ना, ये रिवर्सिबल, ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकता है और रिएक्शन बैकवर्ड भी हो सकती है। ठीक है, इससे हम लोग ये फॉर्मेशन भी कर सकते हैं और वापस से इसको टोलुवीन फॉर्मेशन में भी ला सकते हैं। तो ये जो रिएक्शन होता है ये इरिवर्सिबल होता है नेचर के अंदर। तो क्या होता है, इसके लिए हम लोगों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमें HI को क्या करना होता है? HI को रिमूव करवाना होता है। HI को रिमूव कराने के लिए हम लोगों को क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 यूज करना पड़ता है इस रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, हमारे पास एक टोलुवीन है जिसके अंदर हमने आयरन एंड आयोडीन डाला, तो आयरन या फिर आयोडीन कुछ भी डाला, तो उससे क्या रिएक्शन हुआ? उससे हमारी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे हमारा हेलोजन अटैच हो गया। जो हमने पढ़ा था कि अराइल हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, पर इन वाले रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, जहां पे HI फॉर्मेशन हो गई तो हमको इसके अंदर क्या डालना पड़ता है? इसके अंदर हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 डालना पड़ता है ताकि हम लोग HI को रिमूव करा सके। तो हमने दो प्रिपरेशन पढ़ ली है अभी तक। कौन कौन सी दो प्रिपरेशन पढ़ ली है? एक हमने पढ़ ली है फ्रॉम एल्कोहल्स, उसमें से हमने ये पढ़ा था कि जो एल्कोहल से हम प्रिपेयर कर रहे हैं बेसिकली वो हम लोग हेलो एल्केन्स को फॉर्म कर रहे हैं। किसको फॉर्म कर रहे हैं? हम लोग बेसिकली हेलो एल्केन्स को फॉर्म कर रहे हैं, हेलोअरीन्स नहीं बन रहे हैं उसके अंदर। सेकंड प्रिपरेशन हमने पढ़ी है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास तीन चीजें समझ में आ चुकी हैं कि अगर हमारे पास में कोई भी हाइड्रोकार्बन आएगा, अगर उस पर हमारे पास में HNO लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे? एल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन कर देंगे उसकी। बहुत सिंपल है। पर अगर हम लोग देखते हैं कि हम लोग अगर सेकंड आता है, अगर कोई भी कंपाउंड है उसके पास हमारे पास UV या फिर Br2 लिखा हुआ है, तो हमें दो चीज याद रखनी है कि ये तो एलाइलिक बनेगा या तो फिर बेंजाइलिक फॉर्मेशन में होगा। किसमें? एलाइलिक में या फिर बेंजाइलिक फॉर्मेशन में होगा। ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है कि क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं। UV Br2 वाले क्वेश्चंस मैक्सिममली पूछा जाता है एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए। फिर एक थर्ड होता है कि हमारे पास कोई भी हमारे पास आपको एक एराइल हैलाइड टोलुवीन दे दिया मान लो, या फिर कोई भी हमारे पास एराइल कंपाउंड दे दिया, तो उसमें से जो अराइल का हाइड्रोजन है वो रिमूव होगा ऑर्थो से या फिर पैरा पोजीशन से। तो कौन सी इसमें से मेजर प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा इसमें से माइनर प्रोडक्ट बनेगा, या फिर अगर हम लोगों ने इसको चेंज कर देते हैं हम लोग इसके अंदर Br2
एंड FeBr3 यूज ना करके कैटलिस्ट, अगर हम लोग आयरन या फिर आयोडीन यूज करते हैं कैटलिस्ट को, जो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तो क्या हम लोग यूज क्या होता है कि हमारा HI फॉर्मेशन हो जाएगा। HI फॉर्मेशन को रिमूव करने के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा। बहुत सिंपल है। अभी तक हमने 2 प्रिपरेशंस पढ़ी हैं, फ्रॉम एल्कोहल पढ़ लिया और फ्रॉम हाइड्रोकार्बन पढ़ लिया। अब हम पढ़ने कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं जो हमने किया है, उसके थ्रू हमारे ये कुछ NCERT के बेस्ड क्वेश्चन है, हमें आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाईहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। क्या बोला इसने कि आपको प्रोपेन का डाईहैलोजन डेरिवेटिव के कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना के दिखाने हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले प्रोपेन का एक स्ट्रक्चर क्या होता है आप लोग वो बनाइए। सबसे पहले प्रोपेन का स्ट्रक्चर बन जाएगा, फिर हम देखेंगे कि उसको हम लोग कैसे डाईहैलोजन के अंदर डाल सकते हैं। प्रोपेन है मतलब क्या है, हाइड्रोकार्बन है। क्या है, हाइड्रोकार्बन है। जैसे ही प्रोपेन का मतलब समझ में आया, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन पे रिएक्शन किस किस के लगेंगे, 3 रिएक्शंस लगेंगे। HNO के साथ लगेगा, UV के साथ लगेगा और FeBr3 एंड Br2 के साथ लगेगा। अब आप लोग बताइए इसमें किसके साथ रिएक्शन लगेगा। UV के साथ लगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे पास में कोई भी साइक्लो ग्रुप प्रेजेंट नहीं है कि हम उसमें अलाइल दिखाएं, या फिर कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है कि जिसमें हम लोग अलाइलिक फॉर्म दिखा सके, तो ये नहीं लग सकता। FeBr2 Br3 हमारे पास तो कोई अराइल कंपाउंड है नहीं, प्रोपेन तो हमारा अराइल कंपाउंड होता ही नहीं है, तो ये लग नहीं सकता। तो कौन सा लग सकता है, HNO लग सकता है। प्रोपेन बनाया, उसमें HNO मतलब Cl2, HNO डाईहैलोजन के लिए हमने ये किया। ठीक है, तो हमने जब इसका डाईहैलोजन प्रोडक्ट बनाया तो ये जो थे हमारे पास कितने स्ट्रक्चर्स बन के आए, हमारे पास कुछ 4 स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन हुई। हमने जब प्रोपेन को HNoCl2 के साथ में रिएक्ट कराया तो हमारे पास में डाईहैलोजन के कुछ 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन हुई है। देखिए, ठीक है, इन 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर मतलब वही आइसोमर्स फॉर्म हुए हैं। इसके एक ही कंपाउंड है, इसके हमने 4 क्या बनाए हैं, डिफरेंट आइसोमर्स बनाए कि Cl की अरेंजमेंट यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, यहाँ हो सकती है, फिर ऐसे हो सकती है। तो ये जो क्वेश्चन था बहुत सिंपल है, पर ये पूछ लेते हैं क्योंकि आप बच्चे समझ नहीं पाते कि इसमें आंसर कैसे करें, या कौन सा ये जो 3 हमारे पास में हाइड्रोकार्बन की बात आती है, इस पर हम कंफ्यूज आते हैं। एक तो ये क्वेश्चन था हमारा NCERT का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वो कौन सा है हम लोगों का, एक क्वेश्चन है हम लोगों के पास में कि अमंग द आइसोमेरिक एल्केन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C5H12 मतलब पेंटेन है। आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन यील्ड सिंगल आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड एंड 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। क्वेश्चन का मतलब क्या है, पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझना है हमको। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको सबसे पहले C5H12 के आइसोमेरिक फॉर्म बनाने हैं कि कितने आइसोमर्स इसके बन सकते हैं। सबसे पहला काम है आपको इसके आइसोमर्स बनाना। सबसे पहले आप इसके आइसोमर्स बना लो कि कितने आइसोमर्स बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसके आइसोमर्स बना लिए। इसके जो आइसोमर्स है इसके 3 आइसोमर्स बन सकते हैं। कितने आइसोमर्स बन सकते हैं इसके 3 आइसोमर्स बन सकते हैं। एन पेंटेन बन सकता है पूरा एक स्ट्रेट चेन। एक हमारा आइसोपेंटेन बन सकता है कि हम लोगों ने CH3 जो है वो नीचे आ गया, हम लोगों का ब्रांच्ड फॉर्मेशन में आ गया, आइसोपेंटेन बन सकता है। और एक जो है वो हमारा नियोपेंटेन बन सकता है, ये जो है टर्शरी फॉर्मेशन के अंदर आ गया हमारा। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे पहला चीज थी उसमें बोला था कि आपको आइसोमेरिक फॉर्म बनाने हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 के, तो हमने तीनों के आइसोमेरिक फॉर्म बना लिए। अब क्या करना है, अब हमको आइडेंटिफाई करना है कि जब हम फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन कराएंगे, फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन मतलब HNoCl2 के साथ में जब हम इसको यील्ड कराएंगे, किनको, इनको जब हम यील्ड कराएंगे तो कौन सा ऐसा हमारा आइसोमर होगा जो सिंगल आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड देगा, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड देगा और 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड देगा। ठीक है, ये हमें बताना है। तो नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का वो ये है। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, हमने इसके आइसोमर्स बना लिए। अब हम इनको क्या करेंगे, फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन करेंगे और उसके थ्रू बताएंगे कि कौन सा है जो हमें नेक्स्ट बताए। तो अब हमने सबसे पहले किया नियोपेंटेन का। ठीक है, जो नियोपेंटेन था जब हमने उसके साथ में क्या कराया, उसके साथ में फोटोकेमिकल हैलोजिनेशन कराया, हमारा क्लोरिनेशन कराया, तो क्या हुआ, कितने प्रोडक्ट बने। हम कहाँ पे क्लोरीन लगा सकते हैं, हम या तो इस पोजीशन पे क्लोरीन लगा सकते हैं, या इस पे, या इस पे, या इस पे। यही पोजीशन खाली है हमारे पास क्लोरीन लगाने का, पर जो प्रोडक्ट बनेगा आप किसी भी तरह से देख लो, प्रोडक्ट तो एक ही बनेगा, इसका कोई आइसोमर फॉर्मेशन भी नहीं सकता। तो 1 आइसोमेरिक प्रोडक्ट किसका बनेगा, 1 आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनेगा हमारा नियोपेंटेन का। अब हम आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं कि हमारे पास
हमारे पास है आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन में कितने स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे? जब हमने आइसोपेंटेन लिया और इसको हमने फोटोकेमिकल हेलोजिनेशन कराया तो कितने बनेंगे? हमने इसके डिफरेंट जितने आइसोमर्स बनेंगे वो हमने देखा कि भाई जो आइसोपेंटेन है उसके कितने 4 प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन हो सकती है, 4 आइसोमेरिक प्रोडक्ट बन सकते हैं। ठीक है, इसके आप अरेंजमेंट आप खुद करके देखेंगे, आपको बहुत इजी लगेगा, आप समझ जाएंगे आराम से। इनकी जो अरेंजमेंट है कितने 4 आइसोमेरिक प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकती है। अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं एन पेंटेन की, एन पेंटेन से हमने अगर हमारे आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स बनाए तो इसके साथ में हमारे कितने स्ट्रक्चर्स प्रोडक्ट बन सकते हैं? इसके साथ में 3 आइसोमर्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, तो हमने तीनों आइसोमर्स की प्रोडक्ट फॉर्मेशन देख ली कि जब हमने बनाया तो एक Cl यहाँ पे लग सकता है, एक बार Cl यहाँ पे लग सकता है, एक बार Cl यहाँ पे लग सकता है। अगर हम वापस यही चीज करेंगे तो 1-2 काउंटिंग होगी, वो चीज वही की वही रह जाएगी। तो हम लोग जब काउंटिंग कर रहे हैं तो हमारे पास में अपीयरेंस जो है वो इनकी वो डिफरेंट आ रही है कि नहीं है, वो उससे हमें पता लगता है कि आइसोमर फॉर्मेशन हुई है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन आपसे बोर्ड में काफी बार पूछा गया है और ये बहुत इजी क्वेश्चन है पर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। थोड़ा सा ट्रिक लगता है इसका जब हम इसको करने बैठते हैं कि हमें पहले साइक्लोपेंटेन, पहले हमें पेंटेन के ही आइसोमर बनाने, फिर उसके बाद उनके कितने कितने आइसोमर्स बन सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन है जो बेसिकली चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, आपका नीट का हो, जेई का हो या फिर हमारे पास में कोई बोर्ड का एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस दिखते हैं हमको थोड़ा डराने के लिए। तो हमें क्या करना है, हमें स्ट्रक्चर बनाना है मेजर मोनो प्रोडक्ट्स का। ठीक है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आप लोगों का, जो मैंने यहाँ पे लिखा है आप लोगों के लिए। अब हमने देखा कि हमारे पास एक फिनॉल दे रखा है, उसको हमने ल्यूकास रिएजेंट ZnCl2 + HCl के साथ में रिएक्ट कराया, तो क्या फॉर्मेशन होगी? ये रिएक्शन करेगा या फिर नहीं करेगा? आप बताइए इन दोनों में से किस चीज की फॉर्मेशन होगी? ये बनेगा या फिर होगा ही नहीं रिएक्शन? जैसा हमने पढ़ा उसके हिसाब से ल्यूकास रिएजेंट जो होता है वो अराइल हैलाइड्स फॉर्मेशन हो ही नहीं सकती है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पार्शियल डबल बॉन्ड रेजोनेंस की वजह से ये चीज हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा? नो रिएक्शन। इसमें क्या लिखेंगे आप लोग? नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। अब इसका देखते हैं, ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेनॉल है। साइक्लोहेक्सेनॉल को जब हमने SOCl2 के साथ में रिएक्ट कराया तो क्या फॉर्मेशन होगी? OH रिमूव होके क्या लग जाएगा? OH की जगह पे लग जाएगा Cl विद द साइड प्रोडक्ट SO2 गैस एंड HCl गैस। किसके साथ में? दोनों गैसेस के साथ में ये रिलीज आउट हो जाएगा और फॉर्मेशन क्या होगी? हेलो एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब बात करते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देख के आप लोग मुझे बताइए कि इसके अंदर ल्यूकास रिएजेंट के साथ में जब हम लोग रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? देखना, मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट कहेंगे कि इसके साथ रिएक्शन नहीं होगा, पर इसके साथ रिएक्शन होगा। क्यों होगा? अगर हम इस साइड से देखें तो ऑब्वियसली फिनॉल के साथ ये जो O है इसका कार्बन के साथ में बॉन्ड है और ये रिएक्शन नहीं करेगा। पर जो हमारा OH है वो किससे अटैच है? वो CH2 से अटैच है। ठीक है, वो CH2 से अटैच है, इसके साथ तो हम लोग रिएक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे तो रिएक्शन हो सकता है। रिएक्शन किसमें नहीं हो सकता? रिएक्शन जो O कार्बन के साथ अटैच हो उसके साथ में नहीं हो सकता है। इसके साथ तो रिएक्शन हो सकता है, ये तो हमारे बेंजाइल रिंग के साथ में अटैच है ही नहीं। तो क्या होगा? जो CH2 है वो जो यहाँ वाला OH है वो रिप्लेस हो जाएगा और क्या फॉर्मेशन हो जाएगी? Cl की फॉर्मेशन हो जाएगी। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? Cl। तो फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो अरीन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे पास में ये रिएक्शन दे रखी, आपको UVBr2 दे रखा है। मैंने समझाया था कोई भी हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, UVBr दे रखा है, फॉर्मेशन किसकी होगी? अलाइल की। वेरी गुड, तो हमें ये भी समझ में आ गई फॉर्मेशन किसकी हुई हमारे पास में? अलाइल की फॉर्मेशन हो गई। तो ये जो था ये एक बेसिक से आपका एनसीईआरटी के बेस्ड एक टॉपिक था, एक क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको सॉल्व कराए थे। ये बहुत सिंपल है, जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं आपको 2-3 क्वेश्चंस, वो तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक के ऊपर ही हैं और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इनके अंदर। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑर्गेनिक बहुत सिंपल है, पर प्रिपरेशंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली एनसीईआरटी बोर्ड के अंदर आप लोगों से कुछ 2 या 3 प्रिपरेशन पूछी जाती है, तो आपको पढ़नी तो सारी है, बिकॉज अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बोर्ड में भी अगर एमसीक्यू बेस में क्वेश्चन आ गया तो आपको ये ऐसे रिएक्शंस दे देते हैं, आपको करनी ही पड़ती हैं। अभी तक हमने जो 2 रिएक्शंस पढ़ी हैं अल्कोहल से और हाइड्रोकार्बन से, दोनों ही डिफिकल्ट नहीं है। अगर दोनों की प्रैक्टिस आज ही आप करते हैं तो आपको सारी चीजें बहुत ईजिली याद हो जाएंगी।
आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। बहुत ही बेसिक मैंने प्रिपरेशन समझाई है आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियोस में हम बाकी जो रिमेनिंग प्रिपरेशंस हैं वो सारी कवर कर देंगे और उसके आगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इन हेलो एल्केन्स हेलोरीन्स चैप्टर के बारे में। सो बी विद अस and like our channel, subscribe our channel, and if any doubt please ask me, comment below. I will always there for you guys. Thank you so much.